बरेचसे खेळाडू आहेत. आता मागच्या एका स्पर्धेत मी गेलो होतो. करण मडवी सारखा खेळाडू 12th मॅन होता केतन म्हात्रेच्या टीममध्ये, ज्या खेळाडूंनी 6 चेंडूवर 6 षटकार मारलेलं. सगळ्यात मोठा व्हाईट बॉल क्रिकेटर की ज्यांनी सगळ्यात जास्त वर्ल्ड कप जिंकून दिलेत, अंडर 19, T20 आणि क्रिकेटचा सगळ्यात मोठा वर्ल्ड कप 50 ओव्हरचा. युवराज सिंग सगळ्यात जास्त वेळा 63 वेळा 12th मॅन राहिले इंडियाच्या टेस्ट टीमसाठी. जर युवराज सिंग 12th मॅन राहू शकतो तर आपण पण 12th राहण्यात काहीच कमीपणा नाही आहे. जगातला सगळ्यात चांगला व्हाईट बॉल क्रिकेटर सगळ्यात जास्त वेळा 12th मॅन राहिलेला आहे. सो 12th मॅनचं देखील तितकंच आभार, अभिनंदन. कारण बरेचसे खेळाडू आहेत. फरदीन काझीची पण तशीच प्रगती झाली होती. सुरुवातीला 12th मॅन होता तो आणि सध्या तरी नंबर 1 बॅट्समन पैकी एक आहे तो ISPL मध्ये खेळणारा. तर येस, हे सगळे आमचे राजे महाराज आहेत. त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. थोडीशी विश्रांती त्यांना ॲक्च्युली ते डिझर्व इट. थँक्यू सो मच. आणि रात्र वाढत चालली आहे. पैशाने प्रत्येक गोष्ट विकत घेता येते मित्रांनो, वेळ विकत घेता येणार नाही. तुम्ही किती श्रीमंत असलं तरी वेळ विकत घेता येणार नाहीये. वी आर बिहाइंड शेड्यूल. ॲटलीस्ट 1.5 ते 2 तास वी आर बिहाइंड शेड्यूल. तुम्ही वेळ विकत घेऊ शकत नाहीये. तुम्ही किती मोठे अडाणी किंवा अंबानी असाल, वेळ एकदा पुढे गेली तर निघून जाते. मग थोडासा आपण घाई करूया. तर ऑलमोस्ट 2 मॅचेस आपण मागे आहोत. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. इट इज गोइंग टू बी अ 4 ओव्हर एन्काउंटर. मी सुरुवातीला इंग्रजीत कॉमेंट्री स्टार्ट केली. बऱ्याच लोकांनी चांगले कमेंट्स आले. काही लोकांनी युट्यूबवर मला शिव्या द्यायला पण सुरुवात केली. मित्रांनो, पण मराठमोळा माणूस आहे मी. गुजराती आणि मारवाडी लोकांमध्ये इंग्लिश कॉमेंट्री करून करून दमलो आणि इतक्या चांगल्या ठिकाणी मराठी कॉमेंट्री करायची संधी मिळाली, इंग्लिशमध्ये पण कॉमेंट्री करायची संधी मिळाली, त्याबद्दल खूप बरं वाटतंय. इंग्रजीमध्ये पैसा आहे, मराठीत प्रेम आहे. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट नाउ. या येस, 15 मिनिट्सचा टाइम आहे. 3:20 टायमिंग स्टार्टेड. Oh, fantastic shot into the covers. In fact, into the mid-wicket region for a single. A single to start the innings. It is Akshay and Prasad, the two squash-buckling batsmen who set the ground on fire. असे दोन फलंदाज की ज्यांनी जबरदस्त फलंदाजी करून अक्षरशः मैदानाच्या प्रत्येक ठिकाणी एक चौकार षटकार ठोकलाय. दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है. इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक अक्षय स्ट्राइक पर. कैप्टन वर्सेस कैप्टन. ओ माय गॉड, सबसे बड़ा प्लेयर सबसे पहली गेंद पर आउट. सुरुवात तितकीशी चांगली झालेली नाहीये अक्षयची आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की जास्त अपेक्षा असल्या त्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली खूप मोठमोठे खेळाडू थोडेसे perform कमी करतायत. That was beautifully bowled. That was captain against the captain. The captain has got the big fish. कर्णधारांनी समोरच्या संघातील कर्णधाराची विकेट घेतली आहे आणि एक असा फलंदाज की त्याला हार्दिक पांड्या म्हटलं जातं. त्याचे शॉट सिलेक्शन जबरदस्त आहेत. आज मात्र त्याचा दिवस नाहीये. आणि बघा ही चेंडू कुठून टाकला होता. रिप्ले मध्ये एकदा पुन्हा एकदा बघा. जस्ट सी, हॅव अ लुक ॲट इट फ्रॉम द स्क्रीन. ही बोल्ड इट बिहाइंड द क्रीज. त्यांनी चेंडू हा बघा विकेटच्या मागून टाकला. स्मार्ट गोलंदाजी, वेगळं काहीतरी केलंय. एक वेगळ्या अँगलने आणखीन आपल्याला ड्रीम क्रिएट जी टीम आहे ड्रीम क्रिकेटची ती दाखवेल. पुन्हा एकदा बॉलर्सच्या अँगलने जर दाखवा सर प्लीज एकदा, की तुम्हाला दिसेल की त्यांनी तो चेंडू डेलिव्हर कुठून केलाय. कॅप्टननी सगळ्यात मोठी विकेट घेतली आहे समोरच्या संघातल्या कॅप्टनची. कॅप्टन क्लेम्स द कॅप्टन. बघा पुन्हा एकदा बघा त्यांनी बॉल कुठून टाकलाय. विकेटच्या मागून, यस्ट्यांच्या मागून टाकलेला स्मार्ट चेंडू. 33वी विकेट, त्यापैकी 23वी कॅच. म्हणजे 75% फलंदाज जे बाद झालेत ते कॉट आउट झालेत आणि बहुतेक 10 कॅचेस पण सुटलेत सर आजच्या दिवसभरात. 7 कॅचेस सुटले आहेत. दरने सर सांगतात 7 सोप्या कॅचेस सुटल्यात. तसेच 23 अप्रतिम झेल देखील टिपले गेलेत. नवीन येणारा फलंदाज आदर्श पाटील. ब्युटिफुली बॉल यॉर्कर. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक डिलिव्हरी दॅट वॉज. अप्रतिम चेंडू अगदी खोलात टाकलेला. जर तुम्ही ओव्हर पिच कराल तर पूर्णपणे बॅटच्या खाली. आणि काय व्हेरिएशन आणले या गोलंदाजाने बघा. ही हॅज बोल्ड इट विथ डिफरंट अँगल्स, ही हॅज बोल्ड इट विथ डिफरंट लेन्स अँड फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग. वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट ओनली द बॅट्समॅन बट इट इज द बॉलर्स हू स्टील द गेम. गोलंदाज मॅच जिंकून देतात कारण त्यांना थांबवायचं काम असं फलंदाजांचं. तेच खरे स्टार्स असतात. This is beautifully bowled. What a shot. Fantastic uppercut. That's a fabulous boundary. Good fielding from the
स्पेक्टेटर्स प्रेक्षकांना देखील संधी मिळते कॅच घेण्याची. मी विनंती करेन जसं आपण दिवसभराच्या या स्पर्धेच्या पुढे जाऊ, साऊथ आफ्रिकामध्ये हे लेटेस्ट आहे की तुम्ही डाव्या हाताने जर कॅच पकडलेत, सिंगल हाताने कॅच पकडलेत तर विशेष पुरस्कार असतात. वाय नॉट फॉर द स्पेक्टेटर्स इन अ ग्राउंड ऑल्सो. आपल्या मैदानातील प्रेक्षकांसाठी बघा क्या बात आहे. चेंडू पकडलाय आणि चांगली फिल्डिंग केली आहे मैदानाच्या बाहेर. Oh, that's a swing and a miss. Beautifully bowled. And the ball is racing towards the fine leg boundary. They take a brace, and that would be a bye. 2 byes to take the score to 7. 7 runs on the scorecard. This has been a fantastic over by the captain. Sumed has bowled a perfect first over. He has been the one who has put the lid on the scoring. एक अशी गोलंदाजी केली की पहिल्या षटकामध्ये समोरच्या संघाच्या धावसंख्येवर नियंत्रण केलंय. किंबहुना त्यांच्या संघातील या स्पर्धेतील टॉप 5 फलंदाजांपैकी एक असेल, त्याला मात्र माघारी परतवलंय. अतिशय अप्रतिम पहिलं षटक. That's a wide. The umpire will open his arms just like Shah Rukh Khan and indicate that it is a wide ball. It's a very hard work, tough job of being umpires. या पंचांनी ऑलमोस्ट महाराष्ट्राच्या सगळ्याच ग्राउंड्सवर पंचांची भूमिका पार पाडली असेल, मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये कामगिरी केली असेल आणि ते सगळ्यात सगळे 4 पंच आपल्या या स्पर्धेसाठी लाभलेत. Puna ekda fantastic hit into the cover, straight to the fielder. The score at the end of over number 1 is very good. 9 runs on the scorecard. Sumed has bowled a perfect over. 1 over and 9 runs. Yes, fantastic. चांगल्या स्पीडने चालली आहे. प्रत्येक षटक हे 4 मिनिटांचं असतं. बघा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पण एका तासात आपल्याला 15 षटकं टाकायची असतात आणि त्या स्पीडपेक्षा तुम्हाला मग थोडासा अधिकचा वेळ देतोय. खरं तर तुम्हाला 15 मिनिटात ही इनिंग्स संपवायची आहे. ओके 15 मिनिट्स आणि त्याच्यानंतर तुमचा जो ग्रेस टाइम जो स्टार्ट होतो तो. आणि खरं तर बघायला गेलं तर एका तासात 15 ओव्हर्स टाकण्याची मुभा असते इंटरनॅशनल क्रिकेटर्सना पण. मग त्या हिशोबाने आपण पाहिलं तर 4 मिनिटात एक षटक व्हायला हवं. त्यांच्यापेक्षा आपण जास्त वेळ घेतोय म्हणजे आपण जसप्रीत बुमरापेक्षा मोठे गोलंदाज असू शकता. थोडीशी वेळेची काळजी घ्या. 9 runs on the scorecard. Adarsh on strike. New bowler is Pramod Malinga from Alibag. अतिशय वेगळे ॲक्शन, स्लिंगिंग ॲक्शन. The bowler who bowled beautifully in his first match. He bowled with precision. He was bowling with his slinging action, putting all the Yorkers in 3 Yorkers in a row which he bowled in his first match. सलग 3 यॉर्कर टाकले होते पहिल्या षटकामध्ये. जे पहिलं षटक त्यांनी या स्पर्धेकरता टाकले होतं. पुन्हा एकदा प्रमोदवर जबाबदारी असणार आहे. एक सिनियर खेळाडू आणि त्याच्यावर टाकलेली ही महत्त्वाची जबाबदारी. समोर असणार आहे यंग अँड डॅशिंग आदर्श. Beautiful Yorker again. This is smart. Superb bowling. फलंदाजी पाय बघा जागेवरच राहिले होते. फुटवर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. यू नीड टू गो टू क्लोज टू द बॉल. तुमचे पाय नाही चालले तर स्कोरबोर्डवर चालणार नाही असं म्हणतात. पण आता सध्या तरी काळ असा आलाय की जाग्यावरूनच खडे खडे चौकार षटकार मारतात. परंतु जर तुमची अँगल गोलंदाजी चांगली असेल, टप्पा चांगला असेल तर तुम्ही नाचवू शकताय फलंदाजांना. Yes, another good call from the umpire. तर तुम्ही विचार करताल की वाईड का नाही दिला. ज्यावेळी फलंदाज शफल होता त्याच्या रीच मध्ये आहे की नाही त्याच्यावरून वाईड डिसाइड होतो. चांगला निर्णय पंचांचा तिथे आणि वाईड साठी रिव्ह्यू नसणार आहे. राईट. ब्युटिफुल. चांगला निर्णय दिले. पंचांची पण भूमिका खूप महत्वाची आणि याच पंचांनी जे मोठमोठी नाव सगळी IPL मध्ये दिसतात त्या सगळ्यांसमोर पंचांची भूमिका पार पाडली. ते तर खूप प्रेशर टाकतात. सध्या तरी गोलंदाजी मार्कवर प्रमोद. फॅन्टॅस्टिक. 2 डॉट बॉल्स इन अ रो. Oh, that is in Isaac. That's a lower full toss. That is beautifully hit for another big hit. Sixer. The sixer of the innings. That was a beautiful hit. It was a lower full toss. Fantastic hit.
got into position and hit a fabulous sixer. Oh, that is edge, and that is a relay effort. Fantastically taken catch. Joint effort. Another wicket. Look at the replay again. That was beautifully bowled and nicely taken. Yes, relay effort. बऱ्याचशा राज्यांमध्ये 4-4 जण मिळून सरकार बनवतात. सध्या तरी या दोघांच्या युतीची कॅच आहे. Beautifully taken catch. That was a fantastic effort. A relay catch. And it was a combination of two fielders who got the catch. What an over this has been. 2 dot balls and then a sixer. And then the wicket of the very fourth ball. This is fantastic comeback. This is Alibag Premier League. And this is the match between two winners. The two teams which have won their first 2 matches are going to be up against each other. This is the clash of the titans. दोन असे संघ की ज्यांनी पहिले दोन्ही सामने जिंकलेत ते मात्र एकमेकांसमोर आहेत. तर दोन असे संघ कोणता संघ या ग्रुप मध्ये आपली बादशाहत कायम राखेल त्यासाठी चाललेली ही कडवी झुंज. The ticket to the Super 8. Fantastic bowling. The batsman who was man of the match of the previous match, who was fantastic in his first match, scored those 40+ runs. Sakshit was a sensational performer in the previous match, but he has been kept quiet by Pramod. What an over this has been. Brilliant bowling. Pramod, number 11, is bowling a fantastic over. This has to be the best over of the tournament so far. आतापर्यंतच्या सगळ्याच षटकांमध्ये सगळ्यात चांगलं षटक टाकतोय सध्या तरी. This has been a very good over. A switch hit attempted straight to the fielder. What an over! Fantastic bowling. जरा जोरदार टाळ्या ओव्हर साठी होऊ द्या. अप्रतिम षटक, एक षटक, 6 धाव आणि 1 विकेट. प्रमोद, what an over. 40+ निश्चितच असतील, किंबहुना 45+ पण असतील. पण काय कामगिरी केली आहे. This has been a fantastic performance by the senior man. 5 dot balls and just 1 6 conceded and a fantastic wicket of the opening batter. Alibag Premier League 2025 season 4. This has been a great initiative taken by Dilip Sheth. Fantastic man, a big man, has taken a lot of hard work to set this into a perfect theatre for some squashbuckling cricket. Alibag Taluka is fortunate to have a patron like him. And just let's not waste time, let's disperse. वेळ फुकट घालू नका, पटकन तुम्ही षटकं आपली टाकून घ्या. And yes, some important message from the family. Yes, वहिनीकडून मेसेज आले, दादा लवकर घरी या. Yes, the man on your screen. Gaurav Patil, another fantastic bowler. This is the clash of the titans, the best versus the best. Gaurav Patil, the man who defended 6 runs in his first, 12 runs in his first match. A different bowler with different actions, slower ones. Omkar, it is in fact. The man of the match of the first match is going to be up against Sakshit. Sakshit would be on the non-strike end. Prasad Patil on strike. Oh, that is beautiful hit. A single that will take the score to 16. He bowled the last over of the first match. He's going to bowl the third over of this very important match. A match which will decide a team to go to the Super 8. The ticket to the Super 8. Sakshit, it is the man on strike. What a sensational left-handed batsman. Probably one of the best of Alibag Premier League. One of the best innings of the night came from this batsman. He is a fantastic, stylish, technically perfect batsman. Yet to open his account. Sakshit on strike. They are making him wait. त्याला वाट पाहायला लावतायत, त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण बदलतायत, व्यूह रचना बदलतायत. अभिमन्यूसाठी वेगळी रचना केली, तशीच रचना त्याच्यासाठी करतायत. मात्र क्लास आहे या फलंदाजामध्ये. आणि समोर दोन मॅन ऑफ द मॅच एकमेकांसमोर. These are the two men of the match in front of each other. Oh, that is again a legal delivery. That was well within the bounds. And since you shuffle
The boundary or the margin of the wide also increases. Sakshit is not happy, but that is what is the umpire's call. That's the right call. अगदी योग्य निर्णय रिप्ले मध्ये पाहता. अगदी योग्य निर्णय. मात्र स्ट्राइक वर साक्षित पाटील एक जबरदस्त टेक्निकली परफेक्ट डावखुऱ्या फलंदाजांपैकी एक असा फलंदाज की टॉप 5 फलंदाजांपैकी एक त्याची गणना केली जाते आणि मागची इनिंग्स त्याची अगदी जबरदस्त होती. साक्षित पुन्हा एकदा त्याचीच पुनरावृत्ती करते का? Will he maintain the same form? Will he repeat his performance? Oh, that is superb. In fact, that is given as a wide now. The score moves on to 17 now. Omkar, what a good start by him. Just 2 runs in his first 2 balls. But Sakshit has the caliber to hit 3 sixes in the next 4 balls. That kind of a batsman he is. It is given as a wide again. 2 wides to add to the total. The score moves on to 19 with that. 2 wides. That will take the score to 19. Omkar has a different bowling action. He almost bowls wrong-footed. बघा 5 मित्र आहेत त्यापैकी चौघांना इंटरेस्ट आहे. एक बिचारा कंटाळलाय. मैत्रीसाठी यावं लागतं सोबत. त्याचं उत्तम उदाहरण स्क्रीनवर दिसतंय. Oh, that is edge. The ball is swirling around. That's a very good throw. Fantastic fielding effort. Oh my God. 3 stumps open होते. Omkar, you could have got another wicket. That's a costly miss. You cannot be doing that. Just 5 feet away, 3 stumps were open. Very different action. Yes, 3 stumps open होते. अगदी आरामात तो हिट करता आला असता. Just missed out on a simple opportunity. 20 runs on the scorecard. The ball is racing away. The batsman missed it. The wicketkeeper missed it. And that is 4 byes. So many extras in this over. 24 runs on the scorecard. Omkar. See, this is what is life. This is what is cricket. In the previous match, every ball was going for a boundary and a sixer from Sakshit's bat. And till now, he has not got a single run off the bat. या अगोदरच्या मॅच मध्ये प्रत्येक चेंडू चौकार षटकार मारत होता साक्षीत. या मॅच मध्ये थोडीशी घाई करतोय. आतापर्यंत एकही धाव आलेली नाही 4 चेंडूंमध्ये. यालाच लाईफ म्हणतात, यालाच क्रिकेट म्हणतात. एक दिवस तुमच्याकडे सगळे आहे, दुसऱ्या दिवशी तुमच्या हातात काहीच नाही. येस, कालचा दिवस त्यांचा होता. तारीख बदलली आहे, वेळ बदलली आहे. बॅटचा एज लागून नशीब बदलतंय. दॅट इज हिज फर्स्ट बाउंड्री, नॉट ऑफ द मिडल ऑफ द बॅट, बट ही विल गेट 4 important runs. The score moves on to 28 now. 28 runs on the scorecard. This is Alibag Premier League. The ball swirled around, curled around, and it has gone for 4 fortuitous run. बघा, रन आणि पैसा तो कुठल्याही मार्गाने येऊ दे, दोन्ही हाताने आपण स्वीकार करतो. सध्या तरी तो बॅटच्या मिडल मधून रन नव्हते, परंतु साक्षीतसाठी ती पहिली धाव असणार आहे. आणि पहिली धाव कधी पण महत्वाची. खातं उघडलंय, किंबहुना बांध पण फुटेल आता. That is beautifully held. That is wonderful bowling. आज दिवस ओमकारचा आहे. He's been bowling really well. That is the wicket of Sakshit. The score at the end of over number 3 is 28. पहिल्या षटकात फक्त 9 धावा, नंतर त्यानंतरच्या षटकात आल्या त्या 4 धावा आणि 6 धावा आणि तिसऱ्या षटकात धावा आल्या त्या 13. त्यांची गोलंदाजीची शैली इतकी विचित्र आहे की असं वाटतं कोणतरी साधा बॉलर आले आपल्याला खूप धावा मिळवता येतील. मात्र त्याचंच कोड आता सध्या तरी उलगडलेलं नाहीये कुठल्याच फलंदाजाला. आणि दोन्ही षटकांमध्ये त्यांनी जर आपण तुलना केली तर फक्त 21 धावा दिल्यात आणि 2 फलंदाज बाद केलेत ते गोलंदाज ओमकारने. स्कोर इज 28. लास्ट 6 बॉल्स. बऱ्याच वेळेला ज्या वेळेला आपल्याला असं वाटतं की मॅच संपले, the time you think that the match is over and the team is lagging behind, there is where things change. या संघाचं एक वैशिष्ट्य आहे. मागच्या मॅच मध्ये पण थोडंसं मागे राहिला होता आणि नंतर कमबॅक केलं होतं. आणि शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये चित्र बदलू शकते. ज्या वेळेला आपल्याला असं वाटतं क्रिकेटमध्ये की मॅच संपली, हा संघ अगदी सहज हरेल,
तो आपला गोड गैरसमज असतो आणि त्यानंतरच चित्र पालटतं. पुन्हा एकदा तसं होत नाही का? ज्याला पोलार्ड म्हणतात तो सध्या नॉन स्ट्रायकर एंडलाय, स्ट्राईकवर असणार आहेत ते बॅट्समॅन. Prasad Patil. Prasad Patil, another important player, the player who can change the face of this game. Oh, some wonderful pictures from the cameraman. Right now, all the focus is on this man, Prasad Patil, and the man on the non-strikers, and Aniket Pollard of the team. Oh, that is shot, and that is straight to the fielder. Oh my God, the ball's not traveling, wasn't of the middle of the bat. That was meant to be hit, wasn't hit. That is another wicket. एक अतिशय शॉर्ट पिच चेंडू होता, तो अगदी खूप लांब मारता आला असता. चेंडू बॅटच्या मधोमध लागला नाही आणि वेग तितकासा नव्हता, खूप हळू आला चेंडू आणि त्याचमुळे तितकासा वेग त्या शॉटच्या मागे टाकता आला नाही आणि एक महत्वाची विकेट प्रसाद पाटीलच्या स्वरूपात. पुन्हा एकदा तुम्ही रिप्ले मध्ये बघू शकता, स्लोवर डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक आणि तितकासा वेग चेंडूवर नव्हता आणि त्याचमुळे तो तितकासा लांब ट्रॅव्हल झालेला नाहीये. दॅट्स another wicket. Prasad Patil, the big hitting Prasad Patil is back in the hut now. Alibag Premier League 2025 season 4 and a short pitch ball has got him a wicket. At times you get rewarded for doing nothing, at times you work hard, you don't get anything. बऱ्याच वेळा आपल्याला असं होतं की आपण खूप मेहनत करतो सर आणि आपल्याला त्याचं बक्षीस मिळत नाही आणि बऱ्याच वेळा काही न करता आपल्याला बरंचसं मिळून जातं. जसं वर्डूला परिचित एखादी प्रॉपर्टी तुमच्या नावावर झाली असेल 15-20 एकरची, तशीच काहीतरी होऊन जाते. सध्या तरी एका खराब चेंडूवर मिळालेला मोठा विकेट, चेंडू तितकासा खराब नव्हता. नक्कीच नेक्स्ट मॅच कनिष्ठ एंटरप्राइजेस फणसापूर विरुद्ध प्रथमेश मोहिते पुरस्कृत रिधान आणि युवराज 11 झारखंड या दोन्ही संघाच्या संघाने लगेच तयार राहायचं नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी. That is beautifully hit. Fantastic helicopter shot just for 1 run. That was nicely hit. The score will move on to 29. The scoreboard has been halted, stopped. असं वाटतंय की लाईक मोठ्या हायवे मधून गाडी अगदी छोट्याशा रस्त्यावर आली आणि ट्रॅफिक मध्ये अडकली आहे. सध्या तरी हे ट्रॅफिक तोडण्याची ताकद राखणारा फलंदाज आहे. ही इज द मॅन हू कॅन हिट लॉंग सिक्सेस. Aniket. He is called Pollard of Alibag. Let's see what Pollard is going to do. The last 4 balls of the innings remaining. They need him to blast. They need him to blast at least 2 sixes in the next 4 balls. Oh, that is hit very hard all along the carpet. Fantastic shot. And the ball has gone through his hands. The ball just zipped past. And he is one of the best fielders who makes a mistake. सबसे अच्छे फील्डर्स में से एक ऐसा खिलाड़ी की बहुत भरोसा है, लेकिन कहा जाता है ना धोखा वहीं पे होता है जहां पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है. सगळ्यात विश्वासू खेळाडू त्याच्याकडूनच चूक झाली आहे, कॅप्टन कडून चूक घडते. ताकदच तेवढी होती त्या शॉट मध्ये. ऑल अलॉंग द कार्पेट मारलेला एक झणझणीत सनसनीत चौकार. व्हॉट अ शॉट दॅट वॉज. स्पाइसी हिट फ्रॉम द बिग मॅन. And another big, the ball is swirling around, curling around. Oh, Aniket, he's running very hard. Oh my God, that is a run out. The idea was right to get him back on strike, and in the process he got run out. तुमच्या बऱ्याच जणांना वाटेल की रनआउट झाला, दुसरी धाव नव्हती, पण प्रयत्न योग्य होता नॉन स्ट्रायकरचा. आपला सगळ्यात चांगला फलंदाज त्याला स्ट्राईक देण्याचा त्याचा मानस होता. प्रयत्न अगदी व्यवस्थित होता आणि तो मात्र त्यात त्याला यश नाही मिळालं. ह्यालाच क्रिकेट म्हणतात. तुम्ही म्हणत असेल की नॉन स्ट्रायकर का धावला, त्यांनी रिस्क का घेतली. रिस्क या करता घेतली कारण आपल्या संघाला जास्त धावा करून देता येतील. प्रत्येक एका चेंडूवर 6 धावा मारणंच क्रिकेट नसतं, तर आपल्या सगळ्यात चांगल्या फलंदाजाला स्ट्राईक देणं आणि शून्यावर बाद होऊन देखील आपल्या संघाला विजय कसा मिळवून देणं त्याला देखील क्रिकेट म्हणतात. आणि सध्या तरी नॉन स्ट्रायकरने ते करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन येणारा फलंदाज काय करतोय ते पाहायचंय. येस, बरीचशी मंडळी आहेत, खूप जण आपल्याला येत आहेत बघा. मंदार दादा प्लीज, मंदार बोईट या ठिकाणी यायचं नाणेफेक कॉल करण्यासाठी. मंदार बोईट. येस, सध्या तरी धावसंख्या थोडीशी थांबली आहे. That is beautifully bowled again. That is a shot into the mid-wicket region. Will it go all the way? Another misfield. And it has burst through his hand. 2 misfields. That will take them closer to 40.
सम गुड फॉर्च्यून फॉर द बॅट्समन. नशिबाची साथ मिळते. क्षेत्ररक्षक थोडीशी चूक करतोय. थोडासा बॅट बाउन्स आणि ऑफस्टमच्या बाहेर असलेला ऑफ ब्रेक चेंडू त्याला खेचून मारण्याचा प्रयत्न, बॉटम हँडचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा फिरला, क्षेत्ररक्षकाला फिरवलं आणि 4 धावांकरता निघून गेला. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणणार नाही, बऱ्याच वेळेला बॅट बाउन्सनी देखील होतं. आपण म्हणतो खराब क्षेत्ररक्षण, प्रयत्न चांगला होता, चेंडूचा वेगच तितका होता. चेंडू थोडासा वळला आणि 4 धावांकरता निघून गेला. आणि मागच्या 2 प्रेक्षकांनी चौकार देखील घोषित करून दिलाय. मिसफील्डच्या 10 धावा गेल्यात या मॅच मध्ये. ओ फॅन्टॅस्टिक बॉल दॅट वॉज. व्हॉट अ ब्रिलियंट बॉल टू फिनिश द इनिंग्स. द स्कोर एट द एंड ऑफ ओव्हर नंबर 4 इज 38. 39 इज द टार्गेट. अँड धन्यवाद कपिल. 39 धावसंख्या हव्यात. तर मी या ठिकाणी बोलवतोय अष्टिमकर सर आहेत का या ठिकाणी? टॉससाठी या ठिकाणी यायचंय. आमचे अष्टिमकर सर असतील तर टॉसचा बॉक्स त्या ठिकाणी यायचंय. दोन संघ या ठिकाणी आहेत. आपण टॉस करून घेणार आहोत आणि टॉस जो करणार आहोत आपण मान्यवरांच्या हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर मी निवेदन करतो की अष्टिमकर भाई आहेत का किंवा मंदारदादा त्या ठिकाणी यायचं आहे. करून घेऊया आपल्या हस्ते. मंदार भाई आहेत का किंवा विनोद दादा आहेत का? विनोद दादा, विनोद दाई. नेक्स्ट मॅच खेळली जाईल. धावसंख्येची गरज 39 धावा हव्यात जिंकण्याकरिता. आणि खरोखर अप्रतिम अशी गोलंदाजी जिजा 11 शहाबाज या संघाकडून. आणि फक्त 10ची सरासरी आता मात्र मैदानामध्ये असणार आहेत सामना जिंकण्याकरिता नाखवा वॉटर स्पोर्ट्स साखर या संघाला. आणि आपण पाहूया नाणेफेकीचा कौल स्वतः मंदारदा करतील. मनीष भोईर प्लीज या. मनीष दादा. मनीष दादा करतील या ठिकाणी. आपण पाहूया मनीष दादा यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल. दुसरा संघ या ठिकाणी प्लीज टॉस साठी या ठिकाणी यायचंय. मृणाल प्लीज. थर्ड मॅच आपण पाहणार आहोत. विन टीम मध्ये सामना होणार आहे. कनिष्ठा एंटरप्राइजेस फणसापूर विरुद्ध प्रथमेश मोहिते पुरस्कृत रिधान आणि युवराज 11 जालखंड. नाणेफेकीचा कौल केला जातोय मनीष भाई यांच्या हस्ते. छापा काटा. टेल. आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकला तर मृणाल नाही. म्हणून आपण काय निर्णय घेतला? या अगोदर आपण धावा खूप सुरेख बनवल्या आणि आता मात्र मैदानामध्ये पुन्हा एकदा खेळी तुमची खेळली जाते. पहिले आम्ही फिल्डिंग करू आणि समोरच्या टीमला 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच जी स्ट्रॅटेजी अशी 4 ओव्हरमध्ये तुम्हाला सामन्यामध्ये खेळण्याची. आणि आता मात्र स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे? कारण 4 ओव्हरमध्ये 4 गोलंदाज यूज करायचे आहे. किशोर नाईक आहे, संकल्प मात्र आहे, आहेत असे चांगले गोलंदाज आहेत, ते रोखण्याचा प्रयत्न करतील. नक्की. आता मात्र 2 खेळाडूंना आपल्याला स्टॉप करत नवीन खेळाडूंना संधी द्यायची. तर आता मात्र ते खेळाडू कुठले असतील सांगतो थोड्या वेळात. नक्की टीम आणि आपली संघाची फलंदाजी आणि 4 ओव्हरमध्ये धावा होतील. आता आपण पाहिलं की 39 धावा झाल्या आहेत आणि आता मात्र तुमची फलंदाजी असताना सर्वाधिक धावा बनवणारा संघ तुमचा आहे. आता मात्र किती धावा होतील? 50+ करण्याचा प्रयत्न करू. 55 करण्याचा प्रयत्न करणार. धन्यवाद तुम्हाला झालखंड संघ. आपण धन्यवाद देऊया दोन्ही संघाला. अलिबाग प्रीमियर लीग पर्वत 4 ज्या ठिकाणी आपण 5वा सामना आपण पाहतोय साखर विरुद्ध शहाबाज मध्ये खेळला जातोय. आणि आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतोय सर्वात सीनियर कॉमेंटेटर या अलीबागची यासीन भाई. आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में. मैं आपको इस्तेमाल करता हूं और शुरुआत करने जाता हूं आपके इस कमेंट्री की शुरुआत से. यासीन भाई क्या लगता है 4 ओवर का मुकाबला है और 4 ओवर में 39 रन टू विन है और ऐसा लग रहा है कि शायद पहले 2 ओवर में अगर दबाव तंत्र का उपयोग किया जाए, गेंदबाजी अच्छी की जाए और शायद कहीं पे भी मैदान के अंदर जो फील्डिंग पोजीशन को सेट किया जाए, बाउंड्री पावर प्ले को इस बार ज़्यादा तवज्जो न देते हुए अगर बल्लेबाज से बड़े शॉट लगा तो जीत जाएंगे. लेकिन अगर पहले 2 ओवर में 12 से 15 रन आए उसके बाद जो दबाव बनता जाएगा टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा. जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अब ड्यू फैक्टर भी काम कर सकता है. नमी है हवा में, बॉल हवा के रास्ते से भी ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इसी वजह से नाकवा वाटर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज भी
नाकाम रहे बल्लेबाजी में। हालांकि फिर भी मैं फाइटिंग स्कोर कहूँगा। 39 रन बनाने हैं, 4 ओवर का ये मुकाबला है, यानी तकरीबन हर ओवर में 10 रन बनाना हालांकि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब माहौल यहाँ पे थोड़ा सा बदलता हुआ हम देख सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर इस प्रतियोगिता के जनक और उसी के साथ साथ हरीश भोईर, सम्माननीय छोटम शेठ हम देख सकते हैं। छोटम शेठ ने एक सपना देखा था बहुत सालों पहले और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, और जो भी हम करेंगे वो परफेक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। इस तरह से उनका एक एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान। यस, खुद एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, एक शानदार गेंदबाज के रूप में उन्होंने सबसे पहले अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दिया। चलिए दोस्तों, मैच यहां पे शुरू होता हुआ पहला ओवर लेके आए हैं मोनिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर 3:48 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में पहले 3 ओवर आपको फेंकना है किसी भी हालत में, वरना पैनलाइज किया जा सकता है। हसीन भाई, बहुत तारीफ करता हूं यहाँ के खिलाड़ियों की, क्योंकि 3:45 हो चुके हैं और क्या शानदार शॉट लगाया, 4 रन। अभी भी एनर्जी इनकी बरकरार है, काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा शॉट खेला, ऑफ साइड में जो कवर ड्राइव खेला, बहुत बढ़िया तरीके से इस मैच किया 4 रनों के लिए। 30 गज का दायरा है जिसकी मैं बात कर रहा था। 30 गज के दायरे में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। हाफ ट्रैकर गेंद मिली और स्क्वायर कट किया, 4 रन। बिल्कुल भी सही, क्योंकि जो शॉट खेला, गेंद थोड़ी सी शॉट आई, पीछे गए बल्लेबाज और क्या बेहतरीन शॉट लगाया। इस बार फुल लाइन डिलीवरी थी, सीधे यॉर्कर थी, प्लेसमेंट किया गया, पुश किया गया, बहुत शानदार तरीके से गेंद को यहाँ पर परिवर्तित किया। खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आया है, बल्लेबाजी में काम ना हो पाए, लेकिन अब मैं गेंदबाजी में कमाल दिखाऊंगा, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है कप्तान के तौर पर, और खासकर जो टीम है उनके ऊपर जो प्रेशर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले 2 ओवर में लगभग यहाँ पर 12 रन से अधिक रन नहीं देने पड़ेंगे टीम को, फील्डिंग पोजीशन को। और उसी के साथ साथ ना यहाँ पे विकेट भी चटकाने होंगे, क्योंकि आप बल्लेबाजों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, क्योंकि हर ओवर में कम से कम 1 या 2 खराब गेंदें तो बल्लेबाजों को खेलने को मिलती हैं। पेशेंस के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे, देखभाल कर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आसानी के साथ यहाँ पे चेस हो सकता है। क्या बात है, गेंद को सीधे अंदर आई और क्या कलाइयों के साथ में गेंद को खेला। बैकवर्ड डिवीजन पर खिलाड़ी है, वहां पर गेंद को फील्ड किया उन्होंने, और मैं जो विकेटें बनाई है यहाँ पर, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। प्रशांत मात्रे और उसके बाद प्रकाश ठुमरे और खास कर छोटम शेठ, जिन्होंने खड़े होकर यहाँ पर क्रीज बनाया, रोलिंग खुद ने की, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी दर्शकों को मैं उनके लिए कहूंगा कि उनके जानकारी के लिए क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार उनका। इस बार गेंद क्लीन बोल्ड किया, मोनिया का कमाल आता हुआ, अपने इस वक्त शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। क्या भाई, क्या यासिन भाई, क्या गेंद दी जा रही है। तो क्रशर यॉर्कर, और इसका कोई जवाब नहीं था। बहुत ही बढ़िया गेंद 2 टांगों के बीच में से निकल गई, खंबा उखाड़ दिया, फर्स्ट विकेट डाउन। बिल्कुल भी इनके तर्किश में बहुत सारे यहाँ पर बाण बचे, अस्त्र बचे, एक अस्त्र का उपयोग यहाँ पर करेंगे, और एक तरफ यॉर्कर का उपयोग इन्होंने किया। शानदार गेंदबाजी, उनको पता है कि अपने इन ओवर में लगभग 2 से 3 रन देना बहुत जरूरी है, ताकि हम दबाव बना सके, विकेट ले सके। और कहीं तभी साखर, जो यहाँ पर टीम का नाम है, और उनके होठों में मुस्कुराहट आती हुई, टीम के खेमे में कहीं तभी खुशियाँ आती हुई, उनके जो टीम के ऑनर है, कहीं तभी खुश नजर आते हुए मोना की इस परफॉर्मेंस के लिए। और मैं मोना एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज तक के जितने भी मैचेस हुए ये पूरे साल अगर देखा जाए 2023 और 2024 और 2025 में सर्वाधिक अगर कोई जिसने खिलाड़ी ने नाम रोशन किया होगा तो वो मोना अक्षय पाटिल है। नो डाउट, हाल ही में अपने कल परसों ही देखा होगा, मात्र 14 गेंदों का सामना किया और 50 रन बोर्ड पर लगाए थे, और एक सनसनाटी विजय अपने टीम के लिए अभी दिया था उन्होंने मुंबई में। सातारा प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द मैच रहे थे, आइकॉन के रूप में खेल रहे थे। कमाल का ये खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, कभी गेंदबाजी से कभी बल्लेबाजी से प्रभावित करता है। नहीं, बिल्कुल सही। और मैं मेरे ख्याल से छोटम शेठ का एक लक्ष्य ये है कि
बहुत बार रायगढ़ टीम पूरे महाराष्ट्र में नाम कमा रही है, लेकिन अलीबाग टीम का नाम होना चाहिए। इन पूरे प्रीमियर लीग से 12, 15, 16 टीम खिलाड़ी के नाम लिखने चाहिए। उनका जो भी जाने आने का ट्रैवलिंग हो, टीम की एंट्री हो, शायद छोटम शेड वो पूरी तैयारी करेंगे। और मैं विनोद दादा से कहूंगा कि टीम के मैनेजर बने और टीम को चलाए, पूरे महाराष्ट्र मुंबई में लेके जाए और बढ़िया क्रिकेट खेले। नो डाउट धनंजय, पूरे रायगढ़ जिले में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो आइकॉन के रूप में जब टूर्नामेंट होता है ना, तो अलीबाग के प्लेयर सबसे ज्यादा आइकॉन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। क्या बात है, पहला ओवर समाप्त किया, रन दिए पहले ओवर में, विकेट चटका कर एक और 7 रन दिए, शानदार गेंदबाजी, तालियां बजने चाहिए मोना के लिए। क्या ओवर समाप्त किया यहाँ पर, पहला ओवर का खेल समाप्त। अब आने वाले 18 गेंदों का खेल यहाँ पर शेष है और रन संख्या जाए जीतने के लिए 32 रनों की दरकार है। यासीन भाई, अब दबाव है, प्रति ओवर 10 का औसत के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और 4 ओवर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। बल्लेबाज हाथों में इनर पहनकर आया बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या इनर काम आएगा, बल्लेबाजी काम आएगी। और मैं अक्सर कहता हूं ना कि टूथ ब्रश में और बल्ले में चमक होनी बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छी बल्लेबाजी कर सके। आइए चलते हैं इस वक्त मैदान के अंदर, फिर एक बार फील्डिंग पोजीशन लगती हुई, सजावट यहाँ पर होती हुई, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप ऑन साइड पर खिलाड़ी तैनात हो चुके हैं। अब देखते हैं गेंदबाजी की मार्क पर कौन सा गेंदबाज आएगा जो यहाँ पर रोकने के लिए तैयार रहेगा। शायद यहाँ पर पॉलर्ड इस बार कुछ अच्छे काम नहीं कर पाया। निकेत मेरे सामने खड़े डीप गली पॉइंट रीजन पर, और गेंदबाजी की शुरुआत होती है नॉर्थ एंड से, गेंदबाजी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। आइए ऐसे में कैसे शुरुआत करते हैं। पहले ओवर में अक्षय ने अर्थात मोना ने मात्र 7 ही रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज मंदार मात्रे का विकेट अपने नाम किया। दूसरे ओवर में आए हैं आदर्श पाटिल। आदर्श को भी आदर्शवत गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि यहां से रनों की संख्या देखिए, 32 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है। दोनों तरफ आग बराबर लग चुकी है, क्योंकि पहले ओवर में अगर ज्यादा रन खर्च होते तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत आसान होता, मगर यहां से इतना आसान नहीं है, क्योंकि 30 गज का दायरा खत्म होने के बाद डीप पॉइंट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, उसके साथ एक डीप कवर और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बदले मिड ऑफ दिया है। एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है बाउंड्रीज को रोकने के लिए। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर क्या ये फील्डर तक पहुंच पाएगी? जी हाँ, पहुंची तो है। अक्षय पाटिल वहां पे मौजूद थे मेरे ख्याल से, मगर 1 बाउंस पहुंची है। आइए क्या बात है, कैच लेना चाहिए, दोनों हाथों के आगे लाना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आपको टीम में क्यों लिया गया है? आपको टीम में खेलने के लिए लिया गया है। फील्डिंग पोजीशन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैच, ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और इस टीम में जो लेग स्लिप में खड़े खिलाड़ी विलास पाटिल जेजूरी पुणे से आए हैं केवल टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि अलीबाग प्रीमियर लीग है, अलीबाग प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा नाम है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर लेग स्लिप में खड़ा है। अगली गेंद, जी हाँ, हवा में खेला है और लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। बिल्कुल सही, क्या शानदार शॉट खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, बढ़िया कैच लिया। देखिए आप, सीधे बल्ला नीचे आया, घूमे बल्ले को लेके हाई बैक लिग से गेंद को खेला, पैरेलल स्ट्रोक था और वहां पर शानदार कैच, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में गेंद को एक वक्त डाई लगाकर हाथ में आगोश में समेट लिया। एक अच्छा कैच उन्होंने फील्ड किया डीप रीजन पर, और इसी के साथ यहाँ पर विकेट गिरा है दूसरा। और खासकर कर मैं अभी जो खिलाड़ी आउट हुए, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेदर बॉल के कप्तान हैं, बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, और लेदर खासकर कर फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है उस खिलाड़ी को। और एक बार देखा जाएगा तो उनका खुद का क्रिकेट का क्लब है और अपने टीम के लिए खेलने के लिए आया है। ऋषि राउत जो कि आउट हुए, पीछे गए, एक पूरा प्रयत्न था उनको मैच जिताना, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी, हर टीम का सपना है, टीम के ऑनर का सपना है, टूर्नामेंट के लिए हमें जीतना है। और अंडर 14 इस वक्त इंडिया के लिए खेला हुआ खिलाड़ी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी बहुत बढ़िया उम्दा है। ये आसिन भाई, हम शुरुआत करें आपके साथ, फिर एक बार तैयार। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार आसमान की बुलंदी पर ये गेंद है और हवा में थी, रिले कैच फिर से एक बार देखने को मिला। एक खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया, दूसरे खिलाड़ी वहां पे ताक में थे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। बिल्कुल सही, क्या फील्डिंग लगी है। इसके पहले ऐसा लगा कि शायद 39 रन पूरे हो सकते हैं, लेकिन शाहबाज इस वक्त शाहबाज की जने जैसा नहीं काम करे। जीसा 11 शाहबाज के लिए
विकेट के ऊपर रुकना खिलाड़ियों का बहुत जरूरी, लेकिन रुक नहीं पा रहा है कोई भी खिलाड़ी। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट यहाँ पर निरंतर गिरता हुआ, एक के बाद एक। लेकिन जो फील्डिंग की बात करें तो काबिल तारीफ, बहुत शानदार फील्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं। उनको पता है कि कटिबद्धता क्या होती है, मैदान के अंदर जो कमिटमेंट है ये क्या होता है, और अक्षय मोन्या जहां जाएंगे वहां उनकी जीत होगी। और मैंने पहले ही कहा ना कि आप कागज के ऊपर टीम बनाते हैं, लेकिन मैदान के अंदर जो खिलाड़ी खेलेगा, जिसका दिन होगा वो उसका दिन होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और इस वक्त 4 बज चुके हैं, मैच ऑन है। एनर्जी क्या है, एक तरफ पूरब से और पश्चिम की ओर हवाएं बहती हुई, कितना अच्छा नैसर्गिक वातावरण में टूर्नामेंट चल रहा है। बहुत बढ़िया क्रिकेट का आयोजन फिर एक बार यहाँ पर किया जा रहा है। अलीबाग प्रीमियर लीग आदरणीय दिलीप शेठ भोईर के माध्यम से टूर्नामेंट का आयोजन सर्वस्व है साई झिराड़ मित्र मंडल, साई क्रीड़ा मंडल के माध्यम से हर साल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ विकेट यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा है। हैट्रिक बॉल, बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। तेज तर्रार गेंद और टप्पा खाने के बाद नीची रही, सबमरीन डिलीवरी थी। हालांकि विकेट कीपर के पैड से टकराकर शॉर्ट कवर में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। बिल्कुल सही, तेज तरीन क्रीज है, इसके ऊपर आपने रिवायती शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद विकेट कीपर को कदमों को आगे तक गई, यानी सोचो अगर गेंद की तेजी अगर चेक किया जाए तो 80 से 90 की गेंद की तेजी गेंद होगी। ये क्या गेंद डाली है यार, वाह लाजवाब, दिल खुश कर दिया इस गेंदबाज ने। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा ताकत के साथ गेंद की और फुल टॉस कर बैठे, बहुत बड़ी गलती। जैसे गेंद आई, जितनी स्पीड से आई उतनी ही स्पीड से गई है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। आइए, इस वक्त हाथों में इनर पहना है और इनर का कमाल होता हुआ लंबा शॉट लगती है। इस वक्त हवा के साथ गेंद बाहर जाती हुए हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का 90s का गीत मुझे याद आया। हवा के साथ बातें करते हुए गेंद बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। अब ऐसे शॉट निरंतर आने चाहिए, तब जाकर मैच हाथों में आएगी। गौरव पाटिल के बल्ले से ये पहला छक्का। ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, मगर गेंद ठिकाने पे थी। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे ओवर को फिनिश किया है। एक छक्का इस ओवर में देखने को मिला, उसके बावजूद आदर्श पाटिल ने इस ओवर में मात्र 8 ही रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। बिल्कुल भी 12 के औसत अब मैदान में रहेगा। और प्लीज टीम मीटिंग ना लिया जाए, आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि 4 मिनट के अंदर आपको एक ओवर समाप्त करना, नहीं तो एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। मैं मोना से कहूंगा कि आप तुरंत मैदान के अंदर अपने खिलाड़ी को तैनात करें, फील्डिंग पोजीशन तुरंत लगा ले, क्योंकि 4 मिनट में ये ओवर समाप्त होने चाहिए। अब 12 गेंदे 24 रन, यहाँ पर आंकड़ा बढ़ता हुआ। एक तरफ 4 बज चुके हैं और मैच ऑन है। क्या मैच हो रहा है, जबरदस्त संघर्ष 2 टीमों के बीच, कड़ी संघर्ष देखने मिल रही है। कौन जीतेगा इस मैच को, शाहबाज या साकर? इस दोनों के अंदर प्रतिशोध लगता हुआ इस मैच को लेकर, गेंदबाजी को लेकर, फील्डिंग को लेकर कैसे होगा, क्या होगा। फील्डर इस बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन चुका है, मैं कौन से रीजन पर आके शॉट खेलूं, कौन से गैप पे खेलूं। मुंबई में पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग नहीं है। आपको खिलाड़ियों को भेजते हुए गेंद को बाहर भेजना है और यही कर दिखाना है बल्लेबाज को। शायद बल्लेबाज यही करेंगे। यहाँ से जो जीतेगी टीम वो सीधा सुपर 8 में प्रवेश करेंगी और हारने वाली टीम को एक और मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि विनर वर्सेस विनर ये मैच हम देख रहे हैं। और इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में, 6 रन। क्या बात है, क्या शॉट खेला। ऐसा लगा कि मैं अलीबाग के बीच पे खड़ा हूं, समुद्र के लहरें सर के ऊपर से निकल गई, गेंद भी वैसे बाहर गई। केवल खिलाड़ी यहाँ पर मुख्य दर्शक बने, गेंद को केवल देखते रह गए, गेंद बाहर जाती हुई। APL 6 लगता हुआ यहाँ पर ओमकार के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर। दूसरी ही गेंद का सामना कर रहे थे। पहली गेंद हालांकि लेग बाय के रूप में 1 रन, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा छक्का में देखने को मिला। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन लेने का यहाँ पे मौका। नहीं कि मौका मिलता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता। मौके को आपको चमत्कार के रूप में लाना पड़ेगा, हर किसी को मौका नहीं मिलता। अब आपको इस मौके को तब्दील करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस बार गेंद को खेला, गेंद ऊपर है और क्या बात है, मौका मिला। गेंद हवा के साथ सीधे यहाँ पर गगनभेदी छक्का लगता हुआ 6 रनों के लिए। हवा के साथ साथ
और इस मैच की भी हवा निकाल दी है इस बल्लेबाज ने। इस ओवर में 2 छक्के आए हैं मात्र पहले 3 गेंदों में, और रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 28 पर। और अब जीतने के लिए बचे हुए 9 गेंदों में मात्र 11 रनों की और जरूरत। बिल्कुल सही, अभी तक मैच समाप्त नहीं हुआ, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, मैच के अंदर संघर्ष अभी भी जारी है। और ये संघर्ष में वातावरण, 2 बड़े शॉट आए, अब शायद गेंद अगर डॉट आए, विकेट आए तो कहीं तभी फील्डिंग टीम यहाँ पर कमबैक कर सकती है। देखिए कितना अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है। इस मतलब आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। नो बॉल करार दिया है। 36.6 नंबर का जो लॉ है उसके बारे में मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। बीमर जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है। ऐसा लग रहा है मुझे यासीन भाई ओवरलेग्स पे ये मैच बेच दिया, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, 3 6 आने के बाद 9 गेंद आई है, जो अपेक्षा थी, जो टीम में आपको लिया गया है, क्यों लिया गया है, मैच जिताने के लिए लिया गया है, डॉट बॉल डालने के लिए लिया गया है, लेकिन गलत गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई कंट्रोल नहीं कर पाया और गेंद सीधे बाहर गई, सीधे 4 और 6 रनों के लिए। पंजा आता हुआ ये 9 गेंदे और अब मात्र 6 रन की जरूरत। ओहो, इस मतलब ऑप्शन के बाहर वाली गेंद का पीछा किया और उसे खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और एक लंबा हिट, मैसिव हिट, 6 रन। बैटिंग की है यार, मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं खुद कमेंट्री पर आया, जो इधर पहले बल्लेबाज यहाँ पर आई है, क्या मैच शाहबाज के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया और कहीं तभी गुलाब जामुन खा रही थी, साकर वहां पर नमक डाल दिया, वैसा मौका वहां पर नजर आता हुआ। लेकिन मैं बल्लेबाज को बुलाऊंगा, दोनों को यहाँ पर बुलाऊंगा, भाई यहाँ पर आइए, काय बॅटिंग केली आहे तुम्ही, खरोखर तुम्हाला मानलं पाहिजे। एकाकडे प्रेशर होता, धावा पाहिजे होत्या, 12 चेंडू, 24, 18 बॉल, 32 आणि आपण 1 ओव्हर ठेवून सामना जिंकलात प्रेशर मध्ये। आणि कसं वाटतंय खेळून, कारण एका ठिकाणी प्रेशर चालू होता, समोरचा या अगोदर मॅन ऑफ द मॅच समोर उभा आहे आणि दोघांमध्ये चांगलं समन्वय चाललं होतं। अरे मैच चालू ऑन है, बोलिए ना दादा आप, मैं माझ्या मते असं वाटतं आपलं नाव आहे गौरव। गौरव खूप कमी बोलतो आणि बॅटिंग जास्त बोलतो। गौरव कसं वाटलं, कारण एका ठिकाणी धावाचा डोंगर खूप मोठा होता, 3 ते 4 षटकार तू लावले या ठिकाणी। मला फक्त माझ्या टीमला जिंकून द्यायचं होतं। नक्की प्रत्येक संघ आपल्या संघासाठी जिंकतो, पण गौरव जास्त बोलत नाहीये आणि माझ्या मते यासीन भाई कोण मॅन ऑफ द मॅच है इस मैच? नो डाउट जो आपके बगल में है वही गौरव पाटिल। गौरव इस वक्त शाहबाज के गौरव है और जो बैटिंग उन्होंने की है, फाड़ू बैटिंग की है। बोलते ना गुजराती में कहते हैं ना, तोड़ू नाको पूना बुक्को करू नाको, तू सरस बैटिंग तू करी रहा है यार, मज्जे आवी गया तेरे यहाँ। 7 गेंदे और 24 रनों की पारी नॉट आउट आइए केली गौरव, है। गौरव ऊपर जाइए मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। गौरव वरती जायचंय, आपण मैन ऑफ द मॅच घ्यायची आहे, त्या ठिकाणी मी मनीष दा आपण मैन ऑफ द मॅच द्यायची आहे गौरव याला। और धनंजय गेंदबाजी भी की उसने और 1 ओवर में 1 विकेट भी प्राप्त किया है, यानी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले मैन ऑफ द मैच के सही हकदार नो डाउट वन एंड ओनली